हेलो, मैं हूँ अनिकेत एंड सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार। मेरे चैनल पर 10,000 से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, तो आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार। कहानी शुरू करने से पहले 2 लाइनें। हर किसी से प्यार हो जाए, मजबूरी थोड़ी है, और जिसे हम चाहते हैं वो भी हमें चाहे, ये ज़रूरी थोड़े है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गाँव से, जिस गांव में आदर्श और उसकी फैमिली, मम्मी पापा और एक छोटा भाई साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। आदर्श के पापा ज़मीन का कारोबार करते हैं, छोटा मोटा, बहुत बड़े तो नहीं, पर एवरेज अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। तो धीरे धीरे आदर्श बड़ा होते गया। तो आदर्श के जो पापा थे वो शहर में ज़मीन खरीद लिए और वहाँ पर मकान भी बनवाना शुरू कर दिए। नया नया जगह था तो वहाँ पर बहुत सारे लोग घर बनवा रहे थे, मतलब नया ही मोहल्ला वहाँ पर बस रहा था। आदर्श के पापा ने सोचा कि अब आदर्श अब बड़ा हो गया है तो पढ़ाई के लिए शहर तो जाना ही है, तो पूरी फैमिली को वहीं पर शिफ्ट कर देता हूँ और मैं वहाँ पर आते जाते रहूँगा। तो आदर्श का जो घर है वो एक तलाई बनता है, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का, और कुछ दिनों बाद आदर्श की पूरी फैमिली वहीं पर शिफ्ट हो जाती है। उसके पापा गांव में ही रहते हैं और कभी कभी आते रहते हैं। नया नया मोहल्ला था तो सारे लोग नए ही थे, कोई 2 साल पहले, कोई 5 साल पहले ही घर बनवाया था। तो मोहल्ले में लगभग सारे घर बन चुके थे। शाम का वक्त था, आदर्श अपने छत पर टहल रहा था। तो आदर्श का घर था, उसके बाद एक और घर था, थोड़ा लंबा घर था वो, और उसके बाद एक और घर था। तो आदर्श टहलते टहलते अचानक से उसकी नज़र जाती है एक घर छोड़कर उसके बाद वाले घर पर, एक अंकल पर। बहुत ही हैंडसम अंकल, उदय अंकल, उदय नाम था उनका। वो भी अपने छत पर टहल रहे थे शाम के वक्त। तो आदर्श की नज़र उन पर पड़ती है। आदर्श देखता भी है कि हाँ बहुत ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन उसके आगे कुछ सोचता नहीं है, बस देखता है और उसके बाद फिर अपना इधर उधर देखता है और टहल कर वापस नीचे चला जाता है। और आदर्श रोज़ शाम को छत पर टहलता था, क्योंकि अभी कोई दोस्त बने नहीं थे शहर में, तो शाम के वक्त आदर्श छत पर ही टहलता था। और वो अंकल भी ज़्यादातर आते ही थे शाम के वक्त छत पर, रोज़ नहीं पर कभी कभी, मतलब आदर्श देखता था उस अंकल को। एक दिन ऐसे ही, बहुत दिनों बाद एक दिन ऐसे ही आदर्श की नज़र पड़ती है अंकल पर। तो उसने नोटिस किया कि अंकल इसके तरफ बार बार देख रहे हैं, बहुत देख रहे हैं, मतलब कोई नॉर्मल आदमी उतना देख ही नहीं सकता। तो आदर्श को भी अच्छा लगता है, अंकल थे भी तो बहुत ज़्यादा हैंडसम ना। तो अब आदर्श भी उनको देख रहा होता है। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। बहुत दिन तक ऐसा चलता रहा। शाम के वक्त दोनों एक दूसरे को खूब देखते हैं। कभी कभी बाहर भी मिल जाए तो अंकल लगातार, अगर सामने से गुजर रहे हैं तो लगातार इसके तरफ देखते हुए फिर आगे बढ़ रहे होते हैं। इतना ज़्यादा अंकल देखते थे, बहुत ज़्यादा। और ऐसा बहुत दिनों से चल रहा था इन दोनों का, लगभग 2 महीने से, 2.5 महीने से ऐसा ही हो रहा था। अंकल इसको बहुत देख रहे थे, ये तो कम देखता था ना, अंकल इसको बहुत देख रहे थे, बहुत ज़्यादा, मतलब लगातार देख रहे थे। तो इसने सोचा कि अंकल सिर्फ देखते हैं, बोलते हैं नहीं। अब ये अंकल से बात करना चाहता था, पर ये भी सोच रहा था कि आखिर भाई बात करे तो करे कैसे, कोई बहाना भी तो नहीं है। कभी कभी तो ये पीछे भी हट जाया करता था कि नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर वही अंकल इसको देखने लगते थे, ये भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। तो इसने नोटिस करना शुरू किया, तो इसको पता चला कि अंकल सुबह सुबह बर्तन लिए दूध लाने जाते हैं और 9:30 के आसपास वो बाइक से पढ़ाने जाते हैं, क्योंकि अंकल गवर्नमेंट टीचर थे। तो पढ़ाने जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। सारा टाइम नोट कर लिया था। तो इसने बात करना चाहा, इसके पास कोई भी आइडिया नहीं था बात करने का। तो बहुत ही मुश्किल से इसने अंकल का नंबर का जुगाड़ कर लिया, बहुत ही मुश्किल से नंबर मिल गया। तब ये सोचा कि आखिर अब ऐसा क्या करूं ताकि अंकल से बातचीत हो जाए। तो इसके पास एक आइडिया आता है, ये अंकल को कॉल करता है और बोलता है कि मैं आदर्श बोल रहा हूँ। तो अंकल इसका नाम नहीं जानते थे कि ये आदर्श है, तो ये बताता है कि मैं बगल में रहता हूँ। तो अंकल पहचान लेते हैं। अंकल बोलते हैं हाँ हाँ बोलिए क्या बात है। तो आदर्श बोलता है कि मेरे घर का वो सबमर्सिबल पंप खराब हो गया है
वो पानी निकालने वाला जो पंप होता है। तो अंकल बोलते हैं कि अच्छा मतलब कैसे ख़राब हो गया, बात बोल पूछने लगते हैं। तो ये बताता है कि मतलब ख़राब हो गया है क्योंकि अंकल यहाँ पर 3-4 साल से रह रहे हैं, तो उनको ज़्यादा पता होगा। ये सोचकर इसने कॉल किया। हालांकि इसका पंप ख़राब भी नहीं था, ये तो बस बहाना बनाकर कॉल किया था। तो अंकल बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात करते हैं प्यार से, और बताते भी हैं कि यहाँ पर बनता है, नंबर भी शायद देते हैं। तो बहुत प्यार से जब बात करते हैं तो इसको लगता है कि वाह, सिग्नल मिल गया है, अब कुछ हो सकता है। लेकिन फिर वही बात, रोज़ अंकल देखे जा रहे थे, लेकिन बात कुछ आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। हालांकि आदर्श ने तो अपनी तरफ से कोशिश कर लिया था, इसने तो बनाया था बहाना ताकि बातचीत शुरू हो जाए, लेकिन उसके बाद फिर कुछ हो नहीं पा रहा था। अंकल सेम वैसा ही देखते थे, लेकिन कुछ बोलते ही नहीं थे सामने। आदर्श ने सोचा कि अब क्या बोलूं, मतलब अब किस बहाने से कॉल करूं, मतलब बार बार कॉल करूं बहाने से, तो ये भी सही नहीं है ना। तो आदर्श भी हार गया था। कभी कभी तो अंकल मतलब इतना ज़्यादा देखते थे, इतना ज़्यादा, जैसा लगता था कि अब आकर अंकल किस ही कर लेंगे, मतलब इतना ज़्यादा देखते थे, इतना ज़्यादा करीब आते थे, लेकिन कुछ हो नहीं पाता था। मतलब ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। शहर से आयुष का जो गांव था वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, तो ये लोग अक्सर गांव जाते रहते थे। लेकिन अंकल का मतलब ये जो प्यार था, एक तरफा आप बोल सकते हैं, इस कदर इसको पागल कर दिया था कि ये तो अब गांव भी नहीं जा रहा था। ये सोचकर गांव नहीं जा रहा था कि मतलब अकेले रहूँगा तो क्या पता कहीं अंकल से बात बन जाए। तो ये सोचकर ये गांव तक नहीं जाता था, अकेला ही यहाँ पर रह जाता था। लेकिन अंकल तो अंकल ठहरे, पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा था। देख रहे थे, सिर्फ देख रहे थे, कुछ बात आगे बढ़ा ही नहीं पा रहे थे। इसने तो अपने तरफ से कोशिश भी कर लिया था, लेकिन अब करे तो क्या करे। ऐसे ही देखने देखने में 1 साल निकल जाता है। लेकिन अंकल तो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ देखते हैं। इसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना कि ये अंदर ही अंदर बहुत गाली देता है अंकल को, और ठान लेता है कि अब इसको देखना ही नहीं है। तो अब अंकल को जैसे ही देखता था ना, तो उधर देखता भी नहीं था, वहाँ से तुरंत हट जाता था। जब अंकल को देखता तुरंत मतलब वहाँ से हट जाया करता था। आखिर कोई किसी का कितना इंतज़ार करता, और आदर्श ने तो अपने तरफ से हर वो कोशिश कर लिया था। मतलब अगर कोई अंकल दूसरा होता ना, तो कब का मतलब इन दोनों का बातचीत शुरू हो गया होता। पर ये अंकल पता नहीं कैसा इंसान था। तो ये बिल्कुल मतलब भूल सा जाता है, इसका बहुत सारे दोस्त भी बन चुके होते हैं। तो आदर्श अब अपने लाइफ में व्यस्त हो गया, दोस्त बहुत बन चुके थे। तो 3-4 महीने तक ये देखता भी नहीं था, मतलब ये भूल सा गया था। तो इसको पता भी नहीं था कि अंकल देखते हैं या फिर नहीं देखते हैं। और उदय अंकल का जो घर था अब 3rd फ्लोर तक हो चुका था, तो छत वाला तो वैसे भी कनेक्शन बंद हो चुका था, और वैसे तो ये देखता भी नहीं था। लेकिन 3-4 महीने बाद एक दिन होता क्या है कि आदर्श अपने मेन गेट पर खड़ा था, दरवाजे पर, और रास्ते जो आते थे ना, तो पहले आदर्श का घर पड़ता था, बाद में अंकल का घर पड़ता था। तो ऐसे ही आदर्श खड़ा था, तब तक देखता है कि अंकल बाइक से आते हैं, स्कूल से आते थे जहाँ पर वो पढ़ाते थे, तो वहाँ से आते हैं और इसको देखते हुए जाते हैं। आज आदर्श ने मतलब उनको देखा, पता नहीं कैसे, पर आदर्श की नज़र पड़ ही जाती है। तो अंकल अपने घर के दरवाजे पर पहुँचते हैं, बाइक लगाते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। ये भी देख रहा था उनको। फिर देखता है कि अंकल फिर बाहर आते हैं और चुपके से इसके तरफ देखते हैं, अंदर चल जाते हैं। 1-2 बार अंकल ऐसे ही करते हैं, निकलते हैं, और नहीं होता है चुपके से देखना, वैसे ही देखे, 2-3 बार देखे और चले गए। आदर्श अंदर ही अंदर गाली दे रहा था कि ये मतलब चाहता क्या है इंसान, मतलब अगर मिलना है, बात करना है तो बात करे। मैं तो उनको इधर से बोल चुका हूँ, कॉल कर चुका हूँ, और उनको बात करनी ही होती तो किसी बहाने वो भी मुझको कॉल करते, पर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। आदर्श ने तो बहुत दिन से देखना बंद कर ही चुका था, लेकिन फिर आदर्श तो प्यार करता ही था कहीं ना कहीं, और जब से देखा था फिर इसको अंकल की याद आने लगी। अब ये फिर अंकल की तरफ देखने लगा, तो अब अंकल पहले से भी ज़्यादा देखते थे। मतलब पहले तो ऐसा होता था कि अंकल देखते रह जाते थे,
अब अंकल छुप छुप कर भी देखते थे। तो ये आदर्श देख रहा था। तो आदर्श ने सोचा कि मैं अब डायरेक्ट अंकल से मिलने के लिए बोलूँगा, क्योंकि कोई अगर इतना देख ही रहा है तो इसके पास भी हिम्मत आ गई कि एकदम पक्का अंकल से अगर बात करना होगा तो अंकल तो बात करेंगे ही। और एक चीज़ तो और थी, आदर्श क्या लाइक करता था, अंकल क्या पसंद करेंगे, ये तो पता ही नहीं था। आदर्श सोच रहा है कि अगर मुझे जो पसंद है, अगर वो अंकल को पसंद ना हुआ तो फिर आदर्श सोचता है कि नहीं नहीं, उस अंकल के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक आदर्श सोच चुका था। आदर्श ने सोच लिया था कि अंकल जिस चीज़ के लिए अगर मतलब बोलेंगे, ये तैयार था। मतलब इस कदर आदर्श उनसे प्यार कर रहा था। तो आदर्श के पास हिम्मत तो आ ही गई थी, क्योंकि अंकल देख ही इतना रहे थे। तो आदर्श उनके पास व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो आप मुझसे मिलिए प्लीज़। ये मैसेज आदर्श ने रात को 9 बजे किया था। जैसे ही मैसेज भेजता है, अंकल तुरंत मैसेज रीड कर लेते हैं और आदर्श इधर मैसेज का रिप्लाई का वेट कर रहा था, पर अंकल कुछ रिप्लाई नहीं देते हैं, रीड करके छोड़ देते हैं। आदर्श ने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, मतलब कोई भी नोटिफिकेशन बजता था, इसको लगता था कि अंकल का रिप्लाई आ गया, पर अफसोस ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो इसने सोचा कि क्या पता अंकल फैमिली के साथ है, तो डर रहे होंगे इसीलिए रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो आदर्श छोड़ देता है। फिर अगले दिन देखता है जब अंकल स्कूल चले गए, तो दिन में उनको फिर से मैसेज करता है कि आपने रिप्लाई दिया नहीं, मुझको आपसे मिलना है, तो कहाँ मिले बताइए। उसके बाद व्हाट्सएप पे 2 बार कॉल करता है, वॉइस कॉल। तो अंकल क्या करते हैं, कॉल काटते हैं और इसका नंबर करते हैं ब्लॉक। अब ये अंदर ही अंदर इतना गाली दे रहा था ना, बोल रहा था अगर तुमको उसको मतलब मिलना नहीं है, बात नहीं करना है, तुम मेरे तरफ देखता क्यों है वो इंसान। आदर्श मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा होता है ना अंकल से, वो जितना ज़्यादा प्यार कर रहा था ना, अब अंदर ही अंदर इसको नफरत सी हो रही थी उस अंकल से। मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा था इसके अंदर। जैसे ही वो अंकल को देखता था, वो देखना तक नहीं चाहता था, तुरंत वहाँ से हट जाया करता था। मतलब इतना ज़्यादा उसको दिक्कत हो रही थी उस अंकल को देखकर। आदर्श कुछ दिनों तक तो इग्नोर कर देता है, देखता नहीं है, लेकिन इसके भी मन में कहीं ना कहीं तो था, तो ये भी उनको देखता है एक दिन कि क्या कर रहा है, मतलब फिर अगर वो अंकल देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। फिर देखता है कि अंकल तो इसके तरफ वैसे ही देख रहे हैं, तो इसको तो गुस्सा भी आ रहा था। अब ये बिल्कुल परेशान हो गया था। ये बोल रहा था कि अगर उसको बात करना है तो बात करे, नहीं करना है तो ना देखें। मतलब क्यों, मतलब ऐसे क्यों उलझन में रखे हैं। और इन सब चीज़ों में लगभग 1.5 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका था। एक दिन शाम के वक्त लगभग 8 बज रहे थे, तो अंधेरा तो पूरा हो चुका था और नया नया मोहल्ला था, तो गली के बाहर वाले रोड पर उतना ज़्यादा लाइट थी नहीं। तो आदर्श आ रहा था मार्केट से कुछ लेकर, तो ये देखा कि वो अंकल भी झोला लिए उधर से आ रहे हैं। तो ये देख लेता है, तो ये धीरा होता है ताकि अंकल आए इसके पास। अंकल इसको बाज़ार में ही देख लिए थे कि ये सब्ज़ी ले रहा है, और फिर देखते हैं कि ये सब्ज़ी लेकर चला गया। तो आदर्श ने भी उनको देख लिया था, तो आदर्श सब्ज़ी लिए जा रहा होता है। रोड पर अंधेरा था, मतलब पास पास का ही दिख रहा था, ज़्यादा दूर का कुछ नहीं दिख रहा था। तो अंकल भी अब पीछे से आ रहे हैं, वो भी झोला लिए हुए थे, तो वो भी आ रहे होते हैं। तो आदर्श देखता है पीछे मुड़कर, तो देखता है अंकल आ रहे हैं, क्योंकि और कोई था नहीं, चेहरा साफ दिख नहीं रहा था, लेकिन पता तो चल जाता है कि कौन इंसान है। तो आदर्श स्लो हो जाता है, धीरे धीरे चलने लगता है। अंकल आते हैं और फिर क्या करते हैं कि इसके पास जब आते हैं तो उसके हाथ में हाथ मतलब टच करते हुए, रगड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर इसको मुड़ मुड़ कर देख रहे होते हैं और चले जा रहे थे। इसको आता है फिर गुस्सा कि अगर उनको करना ही था तो बात करे। तो ये क्या करता है, जल्दी से उनके पास जाता है और बोलता है कि आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं। तो अंकल मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि बात करता तो हूँ, अभी तो कर ही रहा हूँ। तो ये बोलता है कि आपको मैं व्हाट्सअप किया था तो आप मेरा वो नंबर ही ब्लॉक कर दिए। तो अंकल बोलते हैं कि हाँ, वो गलती से ब्लॉक हो गया। लेकिन आदर्श में अब इतना हिम्मत आ चुका था ना कि इसके अंदर का डर खत्म हो गया था, कि मतलब एक होता है ना, पहली बार बात करने में डर होता है कि क्या बात करें, सामने वाला कैसा रिएक्ट करेगा, तो ये सब डर तो ख़त्म हो गया था। तो
दोनों धीरे-धीरे चल रहे थे और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। मतलब आदर्श को ऐसा लग रहा था जैसे कि अंकल हाथ पकड़ना भी चाहते थे और सेम टाइम पर छुड़ाना भी चाहते थे। मतलब अंकल खुद कन्फ्यूज़ थे, पता नहीं उनके अंदर क्या डर खाए जा रही थी। तो बात करते रहते हैं और आदर्श उनका हाथ नहीं छोड़ता है। फिर जब थोड़ी बहुत बात होती है तो अंकल एकदम इमोशनल हो जाते हैं और इसको बताने लगते हैं। समय कम था, 5 से 10 मिनट में पहुंचने ही वाले थे, लेकिन फिर भी दोनों बहुत धीरे-धीरे चलकर समय को बढ़ा रहे थे। अंकल एकदम इमोशनल हो गए थे और बोल रहे थे कि बहुत दिक्कत है मेरे साथ, मेरी वाइफ मुझ पर बहुत शक करती है। हुआ क्या था कि अंकल एक लड़के से मतलब उसके टच में थे, थोड़ा बहुत अंकल को प्यार भी हो गया था। तो उस लड़के से अंकल का बात करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। खूब बात करते थे, मतलब उस लड़के से घंटों-घंटों बात किया करते थे। तो उनकी वाइफ को शक था कि कहीं ये किसी लड़की से बात करते हैं। तो उनकी वाइफ उन पर बहुत नज़र रखती थी। तो अंकल बताते हैं कि वो मेरे व्हाट्सएप भी देखती है, पता नहीं कैसे, पर वो मेरी व्हाट्सएप भी देख लेती है, किसी का मैसेज आता है तो मैं क्या करता, मैं डर से रिप्लाई भी नहीं करता, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं वो मैसेज देख लेगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। और मुझे लगता है कि वो मेरा व्हाट्सएप देख लेती है, पता नहीं कैसे। अंकल बताए कि मेरा बेटा भी बड़ा है, वो बड़ा हो चुका है, मतलब सब देखना पड़ता है। और मैं वाइफ के डर से ही, इज्जत के डर से मैंने उस लड़के को भी छोड़ दिया। मैं अब उस लड़के से बात नहीं करता, मैं किसी से बात नहीं करता, और मैं आपका नंबर ब्लॉक नहीं करता तो क्या करता। और मैं आपको देखता भी था तो मतलब बहुत ही ज़्यादा डर से, मतलब मुझे डर था कि अगर मैं बात करता आपसे तो कहीं कुछ शक ना हो जाए वाइफ को। बहुत ज़्यादा डरते थे अंकल बोल रहे थे कि मैं तो आपको देखता भी नहीं, पर पता नहीं क्यों बिना देखे बिना रहा भी नहीं जा रहा था। मतलब अंकल बोल रहे थे कि मैं तो ये सब छोड़ना भी चाहता था, पर छूट नहीं पा रहा है, और मैं छोड़ भी चुका था। अंकल बोले कि मैं तो खुद को रोक चुका था, मैं तो अब किसी से बात नहीं कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों आपको देखा उसके बाद से मुझे क्या हो गया। आदर्श के मन में बहुत सारे सवाल भी थे, और एक चीज़ जो आदर्श के खाई जा रही थी आदर्श को, तो आदर्श ने पूछा कि आप मुझको देख रहे थे और आप बात भी नहीं कर रहे थे, अगर मैं अभी भी बात नहीं करता तो शायद आप बात करते भी नहीं, तो फिर आप देखते क्यों थे। तो अंकल बोले कि पता नहीं क्यों, पर मुझे आपको देख कर ही सुकून मिलता था, और मैं आपको सिर्फ देख कर ही रह सकता था। दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते ही थे, तो मोहल्ले में पहुंचने से पहले ही दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। थोड़ा ही देर से ही पर करते हैं, और उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अंकल को अपनी वाइफ से इतना ज़्यादा डर था ना कि वो चाह कर भी आदर्श से फ़ोन से बात भी नहीं कर पा रहे थे। अंकल को जब आदर्श से बात करना होता ना, तो वो किसी और के फ़ोन से बात करते थे, और वो भी कुछ गलत बात नहीं करते थे, सिर्फ बताते थे कि आज यहाँ पर मिलते हैं। तो ये दोनों मतलब बाहर कहीं-कहीं ऐसे ही मिलते रहते हैं काफ़ी समय से, मतलब दोनों बातें करते हैं। तो एक बार ऐसा मौका आ ही जाता है कि आदर्श के मम्मी पापा पापा तो गाँव ही रहते हैं, मतलब पूरी फैमिली गाँव चली जाती है, जो कि अक्सर जाते ही रहते हैं। तो इसका घर खाली होता है, तो अंकल बहुत ही बहुत ज़्यादा बच के बचा के आदर्श के घर में एंट्री करते हैं। अब आदर्श के मन में एक सवाल कि अंकल आखिर पसंद क्या करते हैं, तो दोनों का जवाब सेम ही था कि आप जो बोलो। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि मुझको जो भी लोग स्टोरी भेजते हैं, तो अगर प्यार जो शब्द है ये अगर बीच में आ जाता है ना, तो ऐसा नहीं होता है कि कोई एक ही किसी के साथ मतलब ऐसा संबंध बनाए, दोनों का संबंध साथ में बनता है, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब दोनों मतलब बहुत बार आपस में संबंध बना लिया करते थे, लेकिन एक चीज़ की दिक्कत तो अब भी रहती है, बात नहीं कर पा रहे थे दोनों। मतलब किसी और के नंबर से अंकल को बात करना पड़ता था, वो भी बहुत ही मतलब बच के बचा के। तो एक दिन आदर्श बोलता है कि अंकल, जो आंटी आपकी मतलब मोबाइल में देखती है, लाइए मैं उसको हटा देता हूँ। तो अंकल बोलते हैं नहीं नहीं, अगर हट जाएगा तो उसको शक होगा और ज़्यादा, और फिर मतलब लगा ही देगी।
तो ऐसा करते हैं कि ये इसमें ही रहने देते हैं, उसको देखने देते हैं। हम लोग कुछ और सोचते हैं। तो आंटी को शक तो था कि मतलब ये किसी लड़की से बात करते हैं। उनको ये शक बिल्कुल भी नहीं था कि किसी लड़के से भी बात कर सकते हैं ये। तो अंकल क्या करते हैं कि धीरे-धीरे आदर्श को अपने घर बुलाना शुरू करते हैं और पूरी फैमिली से इसका मतलब अच्छा खासा रिश्ता बन जाता है। आदर्श अब उनके घर आने जाने लगता है। तो आदर्श व्हाट्सएप पे उनके बात भी करना शुरू कर देता है। तो ये दोनों जानबूझकर मतलब ऐसी बात करते थे ताकि इन दोनों को पता भी था कि आंटी मैसेज पढ़ती है। तो बहुत अच्छा बात करते थे, ये नमस्ते बोलता था मतलब अच्छा से। तो आंटी को मतलब पूरा यकीन हो गया था कि मतलब ये अच्छा लड़का है, इधर और शक भी नहीं था वैसे भी। तो इन दोनों का ये चीज़ तो बढ़िया हो गया था। अब सामने से बात करता था, अच्छा बात करता था। और जब अंकल भी इससे बात करते थे ऐसे बाहर भी, तो आंटी को कोई दिक्कत नहीं था। तो बस ऐसे ही अब इन दोनों का चल रहा है। और कॉल तो आंटी वैसे भी नहीं सुनती है, वो व्हाट्सएप का मैसेज ही देखती थी और कॉल हिस्ट्री। तो अब ये दोनों कॉल से भी बात कर लिया करते थे। आंटी देखती भी थी तो उनको लगता था कि नहीं नहीं आदर्श कॉल किया है, तो कुछ सोचती भी नहीं थी। तो बस यही है, इन दोनों का ऐसे ही रिश्ता बहुत ही अच्छे से अब चलता है। दोनों मिलते हैं, बहुत खुश हैं। और इसी के साथ मेरी कहानी भी यहीं पर समाप्त होती है। मेरा नाम अनिकेत है और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय।